विषय है मन का कार्य। पार्ट 1 में आपको बताया गया कि मन क्या कार्य करता है। मन की वजह से ही दुनिया में सारे रिसर्चेज हुई हैं, सब कुछ हुआ है। अब इस पार्ट 2 में ये बताया जाएगा कि मन के अंदर विचारों की उत्पत्ति कैसे होती है, यानी मन का जो फंक्शन है, जो मन के अंदर विचार पैदा होते हैं वो कैसे होते हैं। पहला समझ लेना है कि मन के अंदर जो विचार पैदा होते हैं वो उसके अपने स्वयं के होते हैं, निज के होते हैं। पहला नंबर, यानी स्वयं की अपनी उसकी जो सोच है, अपने जो विचार है, कुछ विचार उसके अपने स्वयं के निज के होते हैं। इसी कारण आप देखते होंगे दुनिया का हर इंसान, सबकी जो नेचर है वो अलग अलग पाई जाती है। सभी की जो विचारधाराएं हैं अलग अलग पाई जाती हैं। सबकी सोच है वो अलग अलग पाई जाती है। पूरी किसी की एक दूसरे के साथ नहीं मिलती है, फ़र्क ज़रूर आता है। तो मन के अंदर विचार जो है पहला, उसका स्वयं का निज का होता है, जिसी वजह से वो अपने आप में विशेष होता है, क्योंकि वो दूसरों से की तुलना में अलग होता है, यानी दूसरों जैसा नहीं होता है। किसी और जैसा एक व्यक्ति किसी दूसरे जैसा नहीं हो सकता है। उसके विचारों में, उसकी भावनाओं में, उसकी सारी चीज़ों में अंतर होता है। तो पहला विचार तो कहा जाएगा उसका अपना निजी विचार हो गया। फिर दूसरा विचार जो मन के अंदर पैदा होता है, जैसे ही बालक जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद जो कुछ वो सीखता है, जानता है, जैसे माँ बाप ने जो सिखाया, समझाया, उसके थोड़ा बड़ा होने के बाद जो गुरुओं ने सिखाया, या किसी भी धर्म ग्रंथ के द्वारा, या किसी भी साहित्य के द्वारा, या किसी भी पुस्तक के द्वारा वो सीखता है, कहीं से भी वो सीखता है। तो प्रकृति से भी सीखता है, लोगों के व्यवहार से सीखता है, जैसे परिवार में व्यवहार होगा उन चीज़ों से सीखता है। यानी कि सीखने द्वारा मन में विचार आता है। जो चीज़ें सीखेगा उसी से संबंधित विचार आएंगे उसके मन में, जिन चीज़ों को वो स्वीकार करेगा। प्रकृति के विशेष में प्रकृति से भी सीखता है, परिस्थितियों से भी सीखता है, यानी कहीं से भी कुछ भी उसने जो सीखा है उससे संबंधित उसके मन में विचार आएंगे। पहला विचार बताया आपको उसका निजी का था। दूसरा विचार, जहाँ कहीं से कुछ भी वो सीखता है, कोई भी तरीका उसका रहा हो सीखने का, उससे संबंधित उसके मन में विचार आने हैं। तीसरा विचार उसका आता है वातावरण से। जिस माहौल में व्यक्ति जाता है, जिस माहौल में रहता है, जहाँ भी है, मान लीजिए कि वो घर के अंदर है, उस माहौल में है, तो वहाँ से संबंधित विचार आएंगे। वो किसी मार्केट में जाता है, वहाँ के विचार आएंगे। और किसी अन्य स्थान में, पर्यटक स्थल में जाता है, तो वहाँ से संबंधित विचार आएंगे। मतलब जहाँ भी वो जा रहा है, जिस वातावरण में जाता है, उस वातावरण से संबंधित उसके मन के अंदर विचार उत्पन्न होते हैं। ये तीसरी तरह का विचार है कि जो मन के अंदर पैदा होता है। तीसरा नंबर, कि जो कहीं से भी, जो कुछ किसी भी वातावरण में पहुंचेगा तो वहाँ के विचार उससे उसके मन में अवश्य आएंगे। वो उसे रोक नहीं सकता है, अवश्य उसके विचार आने ही आने हैं। तो पहले नंबर का आपने समझ लिया जो स्वयं का विचार था। दूसरे नंबर का विचार आपने समझ लिया जो कहीं से भी सीखता है, चाहे वो अपने माता पिता से सीखता है, गुरुओं से सीखता है, धर्म पुस्तकों से सीखता है, किसी साहित्य सीखता है, प्रकृति से सीखता है, कहीं से भी सीखता है। जहाँ से भी कुछ सीखता है उससे संबंधित विचार आते हैं। तीसरे नंबर में जो विचार आते हैं, पुनः रिपीट इसीलिए कर रहे हैं कि तीसरे नंबर के जो विचार आते हैं, जिस भी वातावरण में जाता है, घर में तो घर से संबंधित, बाहर जाएंगे वहाँ से संबंधित, यदि कोई व्यक्ति जहाँ भी जाएगा वहाँ से संबंधित उसके मन में विचार अवश्य आते हैं। फिर उसके बाद आप देखिए कि अपने आप से विचार करके देखिए कि इन विचारों को, जो ये तीन तरह से मेन है, ये तीन ही प्रकार से है विचार आने का कारण। पहला हो गया स्वयं का, दूसरा हो गया सीखने के द्वारा, और तीसरा जिस वातावरण में व्यक्ति जाता है वहाँ का विचार उसको आता है। तो यदि आप जिस विचार से आप बचना चाहते हैं,
मान लीजिए आपके मन में विचार किसी वातावरण की वजह से आ रहा है और आप उस विचार से अपने आप को बचाना चाहते हैं कि मन उन विचारों में ना उलझे, उन समस्याओं में ना उलझे, उन व्यर्थ की बातों में ना उलझे। आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, यानी अपने मन को आप बचाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस वातावरण से अपने आप को बचाने की कोशिश करनी होगी कि जिस वातावरण के कारण वहाँ से संबंधित विचार आपके मन में आने शुरू हो गए हैं, तो आप यही कोशिश करेंगे कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि उस माहौल से ही अपने आप को अच्छा अलग रखेंगे, तो उससे रिलेटेड कोई विचार आएंगे ही नहीं। और यदि आप उसी माहौल में रहें और फिर सोचें कि वो विचार ना आए, कुछ ना कुछ आंशिक आएगा, फिर उसका अलग चैप्टर है, अलग विषय है। वो समझना पड़ेगा कि आप किसी भी माहौल में रहें तो भी आपके ऊपर विचार का प्रभाव नहीं आ सकता या कोई भी प्रकार के विचार नहीं आ सकते, वो अलग मैटर है। लेकिन ये समझना आवश्यक है, यदि आप इजीली चाहते हैं, बड़ी सहज तरीके से चाहते हैं, आप जानते हैं, आप चाहते हैं कि यह विचार मेरे अंदर नहीं आना चाहिए। हम कोई उदाहरण नहीं दे रहे हैं, आप अच्छी तरह से समझते हैं, हम आप पर एलिगेशन भी नहीं लगा रहे कि आपके अंदर ऐसे ऐसे विचार आते हैं। यदि आपके अंदर कोई विचार आता है और आपको ऐसा लगता है कि उस विचार को आप रोक नहीं पा रहे हैं, बदल नहीं पा रहे हैं, तो फिर आपको क्या करना होगा कि उस माहौल से, उस वातावरण से, या जहाँ से वो विचार आया है आपको पता चल गया है, उस वजह से अपने आप को बचाएंगे आप। जैसे वातावरण के द्वारा आया हुआ विचार है, तो वातावरण से अपने आप को, उस वातावरण से अलग रखेंगे तो वो विचार नहीं आएगा। यदि स्वयं का है तो स्वयं के प्रति ध्यान देंगे तो वो नहीं आएगा। यदि कहीं से सीखने के कारण है तो उसमें यदि आप ध्यान देंगे, कोई नई चीज़ सीखना प्रारंभ कर देंगे, तो वो भी विचार आने शुरू हो जाएंगे। तो मुख्यतः ये 3 ही प्रकार हैं विचार आने के, 3 ही प्रकार हैं। तो अब इसमें तीनों में सारी चीज़ें आ गई। पहले निज का आ गया, दूसरा सीखने का, कहीं से भी कैसे भी सीखते हैं तो वो आ गया, तीसरा आ गया आपका वातावरण में, जिस वातावरण में जाते हैं और कुछ बचता ही नहीं, सब कुछ पूरा हो जाता है। तो कहने का मतलब ये 3 तरीके हैं मन में विचार पैदा होने के। और यदि उसमें आप चाहते हैं किसी विचार को कि ये विचार मेरे मन में ना आए, तो उस वातावरण से बचा लें, या जिस कारण से वो विचार आ रहा है उस कारण को आप अपने दूर कर लेंगे, विचार आना बंद हो जाएगा। एक सहज प्रक्रिया है। लेकिन विचार जो है आना, ये बहुत अच्छी बात है, ये गलत बात नहीं है। यदि विचार नहीं आएंगे तो आप किसी चीज़ को समझ कैसे पाएंगे, अनुभव कैसे कर पाएंगे, और अपनी जो बातें हैं किसी को बता कैसे पाएंगे? विचार के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो अभी तक जो भी दुनिया के अंदर आविष्कार हुए, जो कुछ भी हुआ, जो सभ्यता का निर्माण हुआ है, जो भी शोध हुआ किसी भी क्षेत्र में, उसके सबके पीछे आपका विचार ही तो है, आपका मन ही तो है। इसलिए इस सत्य को स्वीकार कर लेना, समझ लेना है कि मन के अंदर विचारों की उत्पत्ति कैसे हुई, ये आपने समझ लिया। अब आपको पता है कि ये विचार वातावरण के द्वारा आया, तो अपने आप को बचा लिया। आपको पता है ये सीखने के द्वारा आया है, तो आपने नई शिक्षा देने, अपने आप को नई बातें सिखाना शुरू कर दिया। आपने स्वयं का है तो आपने स्वयं को देख लिया, जान लिया, तो अपने विचार को बदल लिया। तो फिर जब आपको विचारों के उत्पन्न होने का कारण समझ में आ गया, तो फिर विचारों को बदलना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। जब तक हमें पता ही नहीं है, कि रूट कॉज ही नहीं पता है कि कैसे विचार उत्पन्न हो रहे हैं, तो फिर उन विचारों को नई दिशा कैसे दी जा सके। तो वास्तव में कहने को तो लोग कहते हैं कि विचारों को रोका जा सकता है या हम रोक सकते हैं। वास्तव में विचारों को दिशा देना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मन यदि विचार ही नहीं करेगा, संकल्प ही नहीं करेगा, विचार ही नहीं करेगा, तो फिर मन का और व्यक्ति का जो वजूद है वो ही समाप्त हो जाएगा, फिर तो कुछ रहेगा ही नहीं। इसलिए ज़रूरी हो जाता है मन को दिशा देना, मन के विचारों को दिशा देना। किसको? मन के जो अंदर जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, उन विचारों को दिशा दिया जा सकता है कि किस दिशा की ओर आपको चलना है, तो मन ये कार्य कर सकता है। तो अब आप देखिए, जो मन कार्य इतना सुंदर कर सकता है, तो उसे हम दोषी कह करके अपने अगेंस्ट क्यों करें? क्या आवश्यकता है? तो ये सत्य स्वीकार कर लेना है, ये समझ लेना है कि मन में विचार कहाँ कहाँ से आते हैं और कैसे कैसे आते हैं। जब ये पता चल गया, तो जैसा विचार लाना है उसी माहौल में अपने आप को रखिए
और नहीं तो उससे अलग कर लीजिए। जैसे विचार लाना है वैसा ही साहित्य अध्ययन करिए, जैसे विचार नहीं लाने ना करिए। उसी प्रकार स्वयं के साथ है कि स्वयं को उसी प्रकार के विचारों के चिंतन में रखिए जो विचार आप लाना चाहते हैं। तो ये सत्य स्वीकार कर लेना, समझ लेना परम आवश्यक है कि विचारों की उत्पत्ति कैसे हुई। ये बात आपने अच्छी तरह से समझ लिया। कोई भी प्रश्न आपके मन में यदि उठ रहा है तो वो प्रश्न की जानकारी आप ले सकते हैं, बता सकते हैं। इसमें पूरी संभावना है कि यदि आप उस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो आपको उत्तर दिया जा सकता है, लेकिन ये आप पर ही डिपेंड करता है आप क्या चाहते हैं। तो इस विषय में ये स्पष्ट करना था कि मन के अंदर विचार कैसे पैदा होते हैं। अब अगला टॉपिक आएगा कि मन को नियंत्रण कैसे किया जाए, मन को एकाग्र कैसे किया जाए, या मन जो इधर उधर भाग रहा है उसे रोका कैसे जाए। उन विषयों में अगले पार्ट में चर्चा करेंगे। ये तो पार्ट 2 था, तो अब पार्ट 3 में इसके विषय में चर्चा करेंगे मन के कार्य के। तो आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचे मन के कार्य को अच्छी तरह से समझ करके, जैसे समझा इस पार्ट 2 में कि विचारों की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये जान करके अपने विचारों को जैसा चाहे वैसी दिशा दे सकते हैं। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।